कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ सर, हो गया था सर काम से। अच्छा, आर्मस्ट्रांग नंबर है सर। हाँ, एक आर्मस्ट्रांग नंबर, यस। एक आर्मस्ट्रांग नंबर है जिसे बनाना है। ठीक है, वाइल लूप पे, लेकिन वाइल पे तो हम लोग गए नहीं है। आर्मस्ट्रांग तो नॉर्मली हम लोग वाइल लूप पे बनाए थे ना। क्या हम लोगों ने वाइल लूप पे स्टार्ट कर लिया है क्या? नो सर। तो उसको हम लोग वाइल के साथ देख लेते हैं ना। पहले फॉर से सारा निकाल लेते हैं। बाकी फॉर से फ्लॉइड वगैरह बन गया है ना। यस सर। और उसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नो और सर। ठीक है, तो अभी कोई क्वेरी नहीं है किसी का भी। और एक आर्मस्ट्रांग है तो वो हम लोग वाइल लूप जैसे स्टार्ट करेंगे वहां पे आर्मस्ट्रांग हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है। एक है। हाँ, हेलो एक है, बोलो आलोक। सर, फ्लूइड ट्रायंगल उसमें बनाना है। सर, अगर इनपुट कराते हैं कोई नंबर 2 कराते हैं तो सर 2 रो होना चाहिए और वो नंबर इंक्रीज करना चाहिए और हैं? 2 ही कॉलम हो। नहीं समझे। 2 रो सर कराए तो 2 होना चाहिए, ये तो समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ रो 2 दिए तो 2 रो का प्रिंट हो, 3 दिए तो 3 का प्रिंट हो, ये तो समझ में आ रहा है। अगला वाला पॉइंट जो बोले वो थोड़ा समझ से बाहर जा रहा है। सर एक एग्जांपल हम बताते हैं। सर इनपुट अगर 3 लिए ना तो फर्स्ट रो में 1 आएगा, सेकेंड रो में 2 3, थर्ड रो में 4 5 6। अच्छा, ऐसे करना है। तो यस। वो रो ले ना ले उसे एक फॉर्मेट हो गया। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड फॉर्मेट। ठीक है, वो हम लोग फॉर्मेट अभी तुरंत करते हैं, तुरंत तुरंत। चलिए। हम्म तो आपका फॉर्मेट मैं पहले बना देता हूं और आप उसको बताएंगे कि हाँ सर यही है। ठीक है, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट। आई थिंक आपका जो कहना है कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि पहले होना चाहिए 1, फिर होना चाहिए 2 3, फिर होना चाहिए ऐसे। यस सर, कोई नंबर अगर हम इनपुट करा रहे हैं उसके बाद इस तरह का फ्लूइड ट्रायंगल हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 1 डिजिट तक तो ये सही है। 2 डिजिट में फिर आपको थोड़ा सा ये होने लगेगा। ठीक है, खैर उससे हमको कोई मतलब नहीं है। फॉर्मेट यही चाहिए आपको। श्योर। यस सर। अब अगर दो दो के लिए बोल रहा है तो यहां तक आए, 3 के लिए बोल रहा है तो यहां तक, 4 के लिए बोल रहा है तो यहां तक। यस। ठीक, हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको 5 के लिए ज्यूम करके बनाते हैं। कितने के लिए बनाते हैं? 5 के लिए ज्यूम करके बनाते हैं। बाद में आपके जो क्वेश्चन है उसको पुट कर देंगे। कोई दिक्कत? नो शिवम कुमार का क्वेश्चन है कि आलोक कुमार का है? आलोक। आलोक। ठीक है, तो पहले इसको 5 रो के लिए हम बनाते हैं, बाद में आपका क्वेश्चन हम इसमें बदल देंगे। इसमें क्या हो रहा है कि रो और कॉलम का फॉर्मेट तो वैसे ही है फ्लॉइड में जैसे स्टार का है। ठीक है, यानी रो नंबर 1 है तो कॉलम 1 होगा, रो नंबर 2 है तो उसमें 2 कॉलम होंगे, रो नंबर 3 है तो उसमें टोटल 3 कॉलम होंगे, रो नंबर 4 है तो उसमें टोटल 4 कॉलम होंगे। ये तो सही है, पर जो वैल्यू है वो ना रो से
डिपेंडेंट है, ना रो पे डिपेंडेंट है, ना कॉलम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक काम करें तो मेरे को, हाँ, एक दिमाग लगाया जाए, अगर एक फॉर्मूला खोजा जाए इसमें, तो हमको लगता है कि वो फॉर्मूला मिलना चाहिए। एक बार देखते हैं, चेक करते हैं। अगर हम रो को करते हैं 2 इंटू रो माइनस 1, तो रो 1 तो 1 आ जाएगा, और इसमें करते हैं 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 2 दूना 4 माइनस 1, ठीक है। 2 इंटू रो यानी 3 माइनस 1, तो ये 5 तक आ जाएगा, तो इसमें ये भी नहीं काम करेगा, ठीक। दूसरा, अगर हम रो 1 लेते हैं और 1 लेते हैं तो ये 1 1 आ रहा है। अगर हम इसको 0 लेते हैं, 1 लेते हैं तो 1 आ रहा है, 1 लेते हैं 1 लेते हैं 2 आ रहा है, 1 लेते हैं 2 लेते हैं 3 आ रहा है, और ये अगर 2 लेते हैं 1 लेते हैं तो ये 3 आ रहा है, लेकिन ये नहीं, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट इसमें काम नहीं किया। तो एक काम करेंगे, हम एक कांस्टेंट ले लेंगे जिसकी शुरुआत हम 1 ले लेंगे, और हर कॉलम के लूप के साथ इसको बढ़ाते चले जाएंगे। ये तो कर ही सकते हैं, ठीक है। मतलब पहले के लिए जब होगा तो बढ़ जाएगा जितना बढ़ना है, दूसरे के लिए वहीं से आगे से शुरू होगा वो बढ़ा देगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसमें हम लोग 5 रो के लिए पहले बनाते हैं, और इसमें हम सबसे पहले लिख रहे हैं यहाँ पे वॉइड मेन। ठीक, यहाँ पे ले लेते हैं इंट r कॉमा c, और एक p ले लेते हैं, उसमें स्टार्टिंग वैल्यू कितना ले लेंगे, 1, ठीक है। पहले हमने बोला कि पहले 5 रो के लिए हम लोग बनाते हैं, तो फॉर रो इज इक्वल टू 1, रो लेस देन इक्वल टू 5, ड्राई रन भी कर देंगे, और इसके अंदर कॉलम चलाएंगे, वो तो वैसा ही रहेगा, सी लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, ये तो जैसे था वैसा ही रहेगा। और इसमें हम प्रिंट किसको कराएंगे, ये ध्यान देना, इसमें हम प्रिंट कराएंगे सॉरी पी को, किसको कराएंगे, और फिर पी को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज, न्यू लाइन बन गया जी। मिस्टर आलोक कुमार, 5 रो के लिए तो ये कंप्लीट हो गया। अब बाकी बाकी आपका डिजायर्ड रो के लिए है तो इनपुट करा देंगे, आराम से बन जाएगा वो, ठीक है। ये इसलिए किए हैं कि बाकी बच्चे अभी तक 5 रो के लिए बनाते आए हैं, तो उनके दिमाग में एक पैटर्न सेट है, तो पहले उस पर समझा दिए हैं, फिर आप जैसा बोल रहे हैं वैसा कर देते हैं, ठीक है। इसको ट्राई रन किया जाए, और यहाँ पे देखिए यही लूप है आपका, आपके पास यहाँ पे है वैल्यू आर का, यहाँ पे वैल्यू आर का, यहाँ पे है वैल्यू सी का, यहाँ पे आपका वैल्यू पी का है, जो ऑलरेडी कितना है 1 है, और यहाँ आपका क्या है, आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, मान लीजिए पहली बार में, तो यही होगा, ये पूरा सेशन तक यही एडमिट एडमिट करते रहे, आता रहेगा, ठीक। इसमें पता चलता है कि तुम लोग ज्वाइन करके सो जाते हो जी, सही बात है क्या फारूक? सर सर हम लोग यहीं पे हैं, सोए नहीं है। अच्छा, रियराज?
प्रिंस कुमार 107, यस सर। हिमांशु रंजन 22, यस सर। ओके। धीरज रोल नंबर 30, यस सर, यस सर। ओके। नंदिनी 57, प्रेजेंट सर। ओके। रक्षित राज 89, यस सर। चलो ठीक है। ठीक, तो इसको ड्राई रन किया जाए। पी का वैल्यू हम ऑलरेडी 1 लेके चल रहे हैं। सबसे पहला काम, रो का वैल्यू कितना होगा 1। कंडीशन देखा 1 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। नीचे आया सी अपने स्टार्ट किया 1, कंडीशन चेक किया कि सी लेस देन इक्वल टू रो, तो रो है 1, तो 1 से लेके ये कहां तक चलेगा 1 तक। 1 से लेके कहां तक चलेगा 1 तक। तो इसका मतलब है किसको प्रिंट कर रहा है ये 1 को प्रिंट कर दिया, यानी पी का वैल्यू प्रिंट हो गया और पी को बढ़ा भी दे रहा है। तो पी जो 1 था वो कितना हो गया 2। लेकिन उसके बाद तो लूप चलेगा नहीं कि चलेगा? नहीं चलेगा सर, टर्मिनेट हो गया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। न्यू लाइन, कर्सर नीचे, ठीक है। ये भेज दिया, आर जो 1 था वो बढ़ के कितना हो गया 2। फिर सी 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा 2 तक। 2 बार, तो पहले पी को प्रिंट करेगा तो 2, और फिर पी को बढ़ा देगा 3, फिर 3 को प्रिंट करेगा, फिर पी को बढ़ा देगा 4। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक। अब इसके बाद नहीं चलेगा, नीचे आया न्यू लाइन, ठीक है। कर्सर यहाँ ऊपर गया, रो का वैल्यू 3 किया। अब आया 1 से लेके ये कहां तक चलेगा कॉलम 3 तक 3 बार। तो 3 बार में पहले ये प्रिंट करेगा 4, फिर करेगा 5 और फिर करेगा 6। करेगा 4 5 6 और 7 पे क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट हो जाएगा ना। अरे पहले बार में कितना सीक्वेंस लिया, एक सीक्वेंस। दूसरे बार में कितना सीक्वेंस लिया, 2 दो सीक्वेंस। सीक्वेंस। तीसरे बार में कितना तीन। सीक्वेंस लिया, 3। यहाँ पे तो टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको आउटपुट मिल रहा है ना जो आप चाहिए। यस सर। अब उसका क्वेश्चन है कि हम जितना दें उतना के लिए काम करें। तो ये जो 5 लिए हैं ना, इसके लिए हम एक अलग से इनपुट करा लेते हैं। तो थोड़ा सा कितना लास्ट? हाँ, वो हो जाएगा कि वो भी मैं बना दूं? नहीं सर, इनपुट तो हो जाएगा ना, प्रिंट एफ का स्कैनएफ लगा के हो जाएगा ना। यस सर, हो जाएगा सर। 5 की जगह उसको रिप्लेस कर देंगे। हाँ हाँ हाँ। नहीं, अगर आप लोग एश्योर करते हैं और कि हम कर लेंगे तो उससे बड़ी हमको खुशी कुछ नहीं होगी। हो जाएगा। छोटा छोटा काम भी निकालते हैं तो बहुत बड़ी बात है। हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो ये एक हो गया था, एक फॉर्मेट। और हम लोग फ्लाइट पे काम कर रहे थे और शायद दूसरा वाला फॉर्मेट अभी नहीं हुआ था। सेकंड वाला फॉर्मेट हो गया था क्या? नहीं हुआ था सर। नहीं हुआ था। अच्छा, एक फॉर्मेट और भी नहीं हुआ था। अगर आप पाइथन में वो बताए थे, अगर आप वो कर लेंगे तो हम छोड़ देंगे आप ही के लिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर बताएंगे। ये बताए थे, याद कीजिए। ये सर नहीं बताया सर। नहीं बताए थे। नहीं सर, नहीं बताए। नो सर। नो सर। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। ठीक, इसको बनाया जाए। क्या देख रहे हैं इसमें? फॉर्मेट तो वही है। अरे रो कॉलम का तो लॉजिक वही है। रो 1 तो कॉलम 1, रो 2 तो कॉलम 2, रो 3 तो कॉलम 3। लेकिन यहाँ ना स्टार है, ना 1 2 3 है, ना 1 2 2 3 3 वाला कॉन्सेप्ट है, ना असेंडिंग है, ना डिसेंडिंग। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ वैल्यू ही अलग है। तो वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है, 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है।
तो सर फॉर्मेट तो वही, लुक तो वही चलेगा, लेकिन एक चीज देखने में यहां मिल रहा है कि जो ऑड है ना, जो रो ऑड है वो 1 है पूरा, और जो इवन रो है वो पूरा क्या है, 0 है। प्रिंट करते समय, कॉलम को प्रिंट करते समय रो चेक कर लेंगे, कॉलम को प्रिंट करते समय रो चेक कर लेंगे। अगर रो ऑड है तो 1 प्रिंट करा देंगे, और इवन है तो 0 प्रिंट करा कितना देंगे। पॉइंट बोला वो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। इफ लगा देंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है सर, बस वही क्वेश्चन उठाइए, वैसा ही बना दीजिए। और जाते समय आप लोग पीडीएफ अपना सब सुने, पिछला वाला नहीं भेज पाए हैं, यस सर। ये तो Yes, पिछला- हाँ सर, नहीं क्लास भेज क्लास पाएगा में याद दिला दीजिएगा, वो पहले भेज के तब काम करेंगे। ठीक है सर। ठीक। ठीक है, यहाँ पे आप चला दीजिए 4 का। ये तो वही रहेगा, इसमें कॉलम भी वही रख दीजिए। हाँ, इसमें ओपनिंग ब्रेसेस लगा देंगे क्योंकि एक लाइन इफ बढ़ेगा इसका। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इफ किसको चेक करना है, रो को ना, रो में डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। अगर इक्वल टू क्या आ गया, 0, तो 0 इवन में क्या प्रिंट करना है, इवन रो में क्या प्रिंट हो रहा है, 0 और नहीं तो एल्स में क्या करेगा, 1 बस इसको बंद कीजिए, न्यू लाइन बना दीजिए, काम खत्म। हो गया? क्लियर? yes, sir. यस सर। डाउट? इसमें ट्राई रन की जरूरत नहीं है, समझ गए एक बार में? यस सर। ओके, लेकिन इसमें एक दूसरा फॉर्मेट भी होता है, थोड़ा सा वहां भी दिमाग लगा दीजिएगा तो बन जाएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी रहता है। वन, ये कैसे निकलेगा? सर ऐसा होना चाहिए कि जब फर्स्ट लाइन के लिए जाए तो 1 तो प्रिंट करे, फिर सेकंड के लिए जाए तो 0 से हो जाए। फॉर्मेट तो वही है, यस सर। ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ सोचने की कोशिश करो। जैसे उसमें हमने तुमको बताया कि भाई देखने में लग रहा है कि जो ऑड है वो 1 है, जो इवन है वो 0 है। यहाँ कुछ देखो उस तरह से, और अपने दिमाग को लगाओ उस तरह से, सोचने का प्रयास करो कि यहाँ पे क्या वो ऑड इवन वाला सीक्वेंस है या कुछ और है, या कुछ और समझ में आ रहा है। रो कॉलम तो वही है, क्या रो के ऑड से कुछ सीक्वेंस मिल रहा है आउटर या और इनर में दोनों में ऑड इवन लगे बात। क्या 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 बोले, फिर से बोलो। आउटर और इवन वाले में दोनों में ऑड इवन वाला लगे। आउटर और इवन, आउटर जो आउटर एंड इनर जो लूप है हमारा, उन दोनों में ऑड इवन लगाएंगे। उन दोनों के ऑड इवन, हाँ क्या मतलब, एक बार आउटर, आउटर मतलब रो, ये इनर मतलब कॉलम, तो इस तरह से बताओ। मेरे को लग रहा है ठीक सोच रहे हो, बोलो बोलो ना। सर आउटर लूप में भी सर ऑड ऑड इवन का वो जो
लूप चला तब कंडीशन कंडीशन जो है सर वो भी लगेगा और इनर लूप में भी ऑड इवन का कंडीशन लगेगा सर। है ई कैसे होगा जी? काम तो इनर में ना करने आओगे। तो काम वर्क तो इनर में होगा, तो इनर में रहते हुए आउटर को तुम देख सकते हो, ठीक है, लेकिन कैसे काम करोगे आउटर में, क्या अब हम बताएंगे। इस फिगर को थोड़ा देखो ना, रो कॉलम के रेस्पेक्ट में देखो ना, आपने समझ में आ जाएगा। लूप रो को कॉलम अलग अलग भी है, हम लोग सोच सकते हैं, रो कॉलम को एक साथ मिला के भी सोच सकते हैं। इनर लूप को इफ के अंदर डाल देंगे तो हो जाएगा। हम्म, इनर लूप को इफ के अंदर। अकड़म बकड़म मत बोलो। अरे रो कॉलम, ठीक है, जो लूप चल रहा है उसको देखो, इंडिविजुअली देखो, क्या उसके इंडिविजुअली से कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या उस दोनों के साथ यानी जोड़ के, घटा के, गुना करके, ऐसे करके कुछ हो रहा है। चलो यहां देखो, ये रो नंबर कौन सा है, ये कौन सा है रो नंबर? 1 2 3 3 4 5 ये कॉलम नंबर कौन है? 1 2 3 4 2 5। 3 4 5 अब देखो, तुमको समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? कुछ समझ नहीं आया सर। कुछ समझ में नहीं आया? सर रो 1 कॉलम 5 की अरे इक्वल तो है और ऐसा तुम लोग का दिमाग जो है, अरे रो कॉलम तो फॉर्मेट के लिए है, वो तो है ही, लेकिन हम काम करेंगे तो जरूरी थोड़ी है हम दोनों को जोड़ घटाव गुना भाग भी तो करके ले सकते हैं। और हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि रो कॉलम अगर चल रहा है और कॉलम के अंदर हम चेक करें कि रो और कॉलम दोनों का जोड़ अगर इवन आ रहा है तो 1 है, और ऑड आ रहा है तो वहां पे क्या है, अरे ये 1 से 1 तक चलेगा तो इवन आ रहा है तो 1 प्रिंट हुआ। ये 2 से 2 तक चलेगा तो पहले 2 1 ऑड आ रहा है 0 हो गया, 2 2 4 इवन आ रहा है 1 हो गया ना। फिर यहाँ देखो 3 1 इवन आ रहा है 1 हो गया, 3 2 ऑड आ रहा है 0 हो गया, 3 3 इवन आ रहा है क्या हो गया। यानी अगर रो और कॉलम ये दोनों का जोड़ क्या है, इवन है, तो क्या प्रिंट करना है, 1 और ऑड है तो क्या प्रिंट करना है। मिल रहा है? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? आ गया सर, समझ में आ गया। ठीक, तो बस कुछ नहीं करना है, गो एडमिन। ये तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, सिर्फ कॉलम के अंदर जब आएंगे प्रिंट करने तो हमको लगाना होगा क्या, इफ अगर r प्लस सी दोनों को जोड़ के भागा करते हैं 2 से, इक्वल टू आ जा रहा है क्या 0, तो क्या प्रिंट होगा 1।
नहीं तो क्या प्रिंट होगा? ठीक है, ZCH कंप्लीटेड। आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, आ गया सर। और अगर ये करता, मान लेते हैं ये क्वेश्चन ऐसे रहता, तब आप क्या करते? इस टाइप का रहता तो सर इवन होगा तो 0 कर देंगे और ऑड होगा तो 1 कर देंगे। इवन होगा तो 0 कर देंगे सर। ठीक है, तो बन जाएगा। यस ओके, सर। यस सर। समझ गया। ओके, तो ये एक फॉर्मेट बाकी था जो आप नहीं किए थे, तो ये भी बता दिए आपको। ओके, तो दूसरे फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये एक ही फॉर्मेट पे हम लोग कई एग्जांपल्स कर लिए। अब हमारे पास दूसरा फॉर्मेट है जिसमें हम इसी एग्जांपल्स को दूसरे फॉर्मेट में भी रिपीट कर सकते हैं। रिवर्स वाला भी बना ले रहे हैं ना आप लोग? रिवर्स। यस सर। दूसरा फॉर्मेट पे हम लोग आते हैं। सेकंड फॉर्मेट क्या है? यही वाला है ना? ठीक है, इस पे हम लोग को काम करना है। कैसे होगा? ये है तो वही नहीं है, पहला वाला ही ये, पहला वाला ही है। रो 1 तो कॉलम 1, रो 2 तो कॉलम 2, रो 3 तो कॉलम 3। लेकिन क्या अंतर आपको दिख रहा है पहला और इसमें? ये तो तुम लोग को पाइथन में भी बता दीजिए। यस सर, स्पेस है पहले, बताओ पहला जो भाई। लाइन है उसमें पहले 4 स्पेस है, उसके बाद एक स्टार प्रिंट हो रहा है। वेरी गुड, तो बोलो, बोला करो। ठीक है, यानी पहला और इसमें अंतर यही है स्पेस का, कि सर पहला में लेफ्ट टू राइट मैनर में आपको, ठीक है, यानी लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट में आपको भागना है। तो राइट साइड में जो स्पेसेज है नहीं है उससे हमको कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता है, पड़ता। क्योंकि कंटेंट लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ लेफ्ट में ही स्पेस है सर, वो तो मायने रख रहा है, क्योंकि बिना दिए यस। स्पेस स्पेस बनता नहीं है। नहीं, जैसे अगर मैं अपना नाम लिखूं रवि, ठीक है, तो उसके बाद चाहे एक स्पेस हो, 10 स्पेस हो, 100, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो रवि ही जस्टिफाई होगा। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं, 2 स्पेस दे के रवि लिखो लेफ्ट साइड में, तो 2 स्पेस दिखना चाहिए कि हाँ तुम्हारे नाम में 2 स्पेस है, तो मुझे शुरू में 2 स्पेस देना पड़ेगा। ठीक है, फिर रवि लिखना होगा, तब वो देखने में समझ में आएगा कि भाई रवि लिखने के पहले 2 स्पेस दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक तीसरा कंसेप्ट बढ़ जाता है, और वो किसका बढ़ जाता है? स्पेस लेना पड़ेगा 4। स्पेस का। एसपी ले लेंगे सर। इसमें है 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, और इसमें कितना? एक। सब स्पेस ले लेंगे 4, उसके बाद हर लूप के साथ माइनस माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो
लूप तो वही चलेगा, रो कॉलम का तो वही रहेगा, लेकिन सर कॉलम प्रिंट होने के पहले कॉलम में के क्या प्रिंट होगा, कॉलम में स्टार स्पेस बन जाना चाहिए। तो इसमें 3 लूप चलाना होगा तब बोलेगा, बोलता भी नहीं सब। यस सर। यस सर। 3 लूप चलाना होगा, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए और एक एक स्पेस स्पेस के लिए। ठीक। अब ये बताओ कि स्पेस कॉलम के पहले होगा कि कॉलम के बाद होगा? कॉलम के बाद सर। फिर कॉलम के बाद स्पेस है। कॉलम के बाद स्पेस होगा। कॉलम मतलब प्रिंट, कॉलम मतलब प्रिंट योर मैटर एंड योर मैटर इज हियर स्टार। हाँ ठीक है, तो स्पेस कॉलम के पहले होगा कि कॉलम के बाद होगा? पहले। पहले। कैसे आप बोल दिए कि बाद में होगा? सर हमको लगा प्रिंट में पहले स्पेस देंगे उसके बाद स्टार देंगे, तो लेकिन नहीं, वैसे थोड़ी हो जाएगा, वैसे तो हर स्टार एक स्पेस के साथ प्रिंट हो जाएगा, उसका मतलब ये हो गया। यस। तो यहाँ इंट रखेंगे, एक आर लेंगे, एक सी लेंगे, एक एस लेंगे, एस फॉर। लेकिन सवाल ये उठता है कि रो का तो हमको तो सर पता है कि रो चलाना है हमको, फॉर 5 रो के लिए है, तो सर कहां से कहां तक चला देंगे? 1 से 5। सर ये मुझे पता है, ठीक है, और मुझे ये भी पता है सर कि इसके अंदर जो कॉलम मेरा चलेगा वो 1 से स्टार्ट होगा, वो रो पे डिपेंडेंट होगा, सर मेरे को ये भी पता है। और इस कॉलम में मेरे को क्या प्रिंट करना है? स्टार प्रिंट करना है, ये भी मेरे को पता है। और इसके बाद नया लाइन बना देना है, ये भी मेरे को पता है। ठीक, उसके बाद इसको बंद कर देना है, लेकिन इसके पहले तो स्पेस ना होना चाहिए सर। यस। ये जब एक स्टार प्रिंट करना है उसके पहले ये इस लूप से 4 बन जाना चाहिए ना। यस एक लूप Yes, चलाएंगे sir. सर किसका? फॉर का, एस का, और इसको चलाएंगे 1 से लेके एस लेस देन इक्वल टू 5 माइनस आर, आ जाएगा? और इसमें आप डाल दीजिएगा प्रिंट एफ, बीच में एक स्पेस दे दीजिएगा, क्या दे दीजिएगा? एक स्पेस। ठीक है, अब जो रो का वैल्यू 1 होगा तो एस जो है वो कहां से स्टार्ट करेगा? 1 से स्टार्ट करेगा 4 तक। से स्टार्ट करेगा, और 5 माइनस 1 कितना हुआ? 4। तो 4 स्पेस आपका बना दिया ये। यस सर। और उसके बाद यहाँ आएगा 1 से 1 तक चलेगा, एक स्टार प्रिंट कर दिया। उसके बाद न्यू लाइन बनाया, ऊपर गया तो आर का वैल्यू 2 हो गया, तो फिर आया 1 से लेके 5 माइनस 2 कहां तक हुआ? 3। तो 1 2 3 स्पेस बना दिया, और फिर ये आया 1 से लेके 2 तक चला, तो 2 स्टार प्रिंट हो गया। यस सर। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका रिवर्स भी बन जाएगा ना। रिवर्स में तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको क्या कर देना है, रो को क्या कर देना है? कॉलम बना देना। बट रिवर्स बोले तो रो को 5 से 1 चला। हाँ, तो रो को 5 से 1 R तक माइनस इसको, माइनस। इसको चेंज करना होगा ना, डिसेंडिंग। यस सर। यस सर। ये R माइनस करना होगा, माइनस। यहाँ 1 रखना होगा, माइनस ये माइनस। करना होगा, ये माइनस माइनस करना होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक। तो ये एक पैटर्न हुआ, इसका रिवर्स आप लोग निकालिएगा। अब इसी में बाकी सब बना लीजिएगा ना,
जितना प्रीवियस वाला किए थे सब बन जाएगा, इसमें नहीं बन जाएगा, ये वाला नहीं बन जाएगा। Yes, आपसे sir. हाँ ना खाली बोलते जाइएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर। बन जाएगा सर। ये बन जाएगा। अच्छा, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। बन जाएगा। यस सर। अच्छा, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एक बार देख लीजिए और अपने ज्ञान चक्षु को टटोल लीजिए, अगर दिक्कत हो ठीक है, तुरंत मत हिम्मत हारिएगा किसी भी चीज के लिए। अगर दिमाग आपका जरा सा भी कह रहा है कि मैं कर लूंगा, तो आप अपने दिमाग का साथ दीजिए, पर ये नहीं होगा तो पूछिए। लेकिन अगर आपका दिमाग बिल्कुल कह रहा है कि नहीं पूछना चाहिए, आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, सूझ ही नहीं रहा है, बन जाएगा। कुछ नहीं है, ये भी बताया गया है। ट्राई करते हैं सर, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। पिछला फॉर्मेट में ये बताए थे ना, तो ये दोनों तो बन जाएगा सर, वो लास्ट वाला थोड़ा दिमाग लगाइए थोड़ा सा, है ना? यस यस सर। सर। कोडिंग में थोड़ा समय दीजिए, कुछ देर लगाइए दिमाग थोड़ा सा। यस सर। लगाएंगे सर। ठीक है, तो लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना जी, सब चीज होगा। ये सब चीज में लगाओगे ना, आगे तुम 2-3 साल के बाद एकदम मतलब कोडिंग तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। लॉजिक मिलेगा, कोडिंग झट से कर दोगे। ठीक है, थोड़ा सा बस अभी सोचो, थोड़ा सा बैठ के थोड़ा टाइम दो। ठीक है, तो चलो ये आपके प्रैक्टिस पे छोड़ दे रहे हैं, और इसी का रिवर्स वगैरह भी देख लीजिएगा। यस सर। ठीक है, ये कर लेते हैं, तीसरे फॉर्मेट पे आते हैं। तीसरे फॉर्मेट पे आए या ज्यादा है? तीसरे फॉर्मेट पे आ जाए, ठीक, ओके। थर्ड फॉर्मेट, and the third format is like that. ये आपका होमवर्क है, इसको आप होमवर्क में देखिएगा। थर्ड फॉर्मेट में है 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। इसको डायमंड शेप बोलते हैं। एवरीबॉडी? अगर मैं कहूं कि ये दूसरा वाला ही है, तो आपको क्या दिक्कत है? अगर आप इतना को हटा दीजिए, इतना को आप इग्नोर कर दीजिए, तो क्या पिछला वाला नहीं है? यस सर। यस सर। ठीक, तो इससे एक बात तो कंफर्म हुआ सर कि रो वही रहेगा, कॉलम भी वही रहेगा, स्पेस भी वही रहेगा जैसे था। लेकिन जो कॉलम है ना, वो जितना रो है उतना डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि अब वो कॉलम वैसे नहीं है। पिछला वाला में रो 1 तो कॉलम 1, रो 2 तो कॉलम 2 यानी स्टार 2, रो 3 तो कॉलम 3 यानी स्टार 3। यहां सर नहीं है वैसे, रो 1 तो स्टार 1 यानी कॉलम 1, रो 2 तो कॉलम 3 सर 3 स्टार है। यहाँ पे कॉलम वाला लूप 3 बार चलना चाहिए 2 के केस नहीं, यानी हमेशा इंक्रीमेंट कितना का हो रहा है? 2 का। ठीक है, कितना का हो रहा है? 2 का। एक यहाँ पे मेरे पास कॉलम के लिए एक फॉर्मूला सेट बैठ जाए। कॉलम का अगर हमको एंड जानना है, तो एक फॉर्मूला हो सकता है 2 इंटू रो माइनस क्या 1। बैठा के देखिए तो हो जा रहा है।
जब रो का वैल्यू 1 है तो कॉलम कितना निकल के आ रहा है? 1 1 जब रो का वैल्यू 2 है तो कॉलम कितना निकल के आ रहा है? 3 3 जब रो का वैल्यू 3 है तो कॉलम कितना निकल के आ रहा है? 5 5 ठीक है, तो बन गया। बस कुछ Yes. नहीं करना है, ये जो पिछला वाला प्रोग्राम अभी बनाए है ना, ये वाला, ठीक है, यस सर इसमें सिर्फ ये वाला लूप को चेंज कर देना है, ये वाला, और इसको क्या कर देना है, सिर्फ लिख दे तो हो जाएगा। यस सर Yes, sir. कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ सेम। अगर दिक्कत है तो मैं पूरा लूप लिख दूंगा, पूरा लिख दूं। No, sir. No, sir. नो सर बस कॉलम वाला लिख दिए सर, हो जाएगा। अच्छा लिख दे कॉलम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फॉर c इज इक्वल टू 1, c लेस देन इक्वल टू 2 इंटू रो के लिए r है Minus माइनस c प्लस, प्लस समझ गए? 1. Yes, sir. यस सर बस ये वहां रख दीजिए, तीसरा फॉर्मेट आ जाएगा। तो जब ये बन जाएगा तो ये सब भी तो निकाल ही लीजिएगा आपको, ये नहीं बन जाएगा आपसे। ये वाला नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, ये नहीं बन जाएगा। सर वो बन जाएगा तो ये भी बन ही जाएगा सर। ये भी बन ही जाएगा, जाहिर बात है। ठीक है, क्या करना है, इस ये वाला दूसरा फॉर्मेट का ये जो प्रोग्राम है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 इंटू आर माइनस 1. 1। मैंने पूरा लिख दिया है उस लूप को, ठीक है। यस सर ठीक, चलिए तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और इस पे बना लीजिए, और फॉर्मेट मिले तो और देखिए क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, ठीक है। लैब मैनुअल आप लोग को मिल गया है कि नहीं मिला है? नहीं सर, नहीं मिला है सर। अच्छा, सर नहीं मिला है सर। हाँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मेरे को कोई मेरे को याद नहीं रहता है, ठीक है सर, याद दिला देंगे सर। तो याद दिला दीजिएगा अगर, तो मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, दोनों ग्रुप में, ठीक है। ठीक है सर। Slide, sir.